कभी सोचा है कि ये पौधे जो एकदम शांत खड़े रहते हैं, ये खाते क्या हैं? मतलब ये हमारी तरह चल फिर तो सकते नहीं, पर फिर भी जिंदा है और बढ़ भी रहे हैं। तो चलिए आज पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ना ये हिलते हैं, ना इनका कोई मुंह होता है। तो फिर ये पौधे खाते कैसे हैं? ये एक बड़ी मजेदार पहेली है और आज हम मिलकर इसके सारे हिस्से जोड़ने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं आता। हर किसी के मन में ये उत्सुकता होती है कि आखिर ये पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं, जबकि हमें यानी इंसानों को तो खाने के लिए बाहर ढूंढना पड़ता है। तो ठीक है, अपनी खोज का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधों के पास अपना खाना बनाने की कोई सीक्रेट सुपर पावर है। इस सुपर पावर का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे जीव कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये शब्द ग्रीक से आए हैं। ऑटो मतलब खुद और ट्रॉफ मतलब पोषण, मतलब खुद अपना पोषण करने वाले। पौधे सही मायनों में नेचर के सबसे बड़े शेफ हैं। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि खाना बनाने का ये सारा काम आखिर होता कहाँ है। पौधों का ये फूड फैक्ट्री कहीं और नहीं बल्कि उनकी हरी हरी पत्तियों में ही छिपा होता है। हर पत्ती आप कह सकते हैं एक छोटी सी किचन की तरह है जहाँ सारा मैजिक होता है। और अगर हम पत्ती के अंदर झांक कर देखें तो हमें लाखों हरी कोशिकाएं दिखेंगी। इनका ये हरा रंग क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से होता है, और यही क्लोरोफिल इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो है। लेकिन भाई, किचन में रेसिपी के लिए सामान भी तो चाहिए। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे दरवाजों से अंदर लेते हैं। इन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो अब हम किचन में हैं और हमारे पास सारा सामान भी आ गया है। चलिए अब उस कमाल की रेसिपी को देखते हैं जिसका इस्तेमाल पौधे करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, और ये इन 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। जड़ें मिट्टी से पानी और मिनरल्स खींचती हैं, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है, और फिर बस इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के खाने यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। ये छोटा सा इक्वेशन इस पूरी प्रक्रिया का सार है। देखिए, पौधे न सिर्फ अपने लिए खाना बना रहे हैं बल्कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी छोड़ रहे हैं, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब सांस लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस की जो असली ताकत है वो आती है सूरज से। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर लगभग हर जीव किसी न किसी तरह से सूरज की एनर्जी पर ही तो निर्भर है। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या लाल या पीले रंग की पत्तियां भी खाना बनाती हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। उनमें भी क्लोरोफिल होता है, बस दूसरे रंग के पिगमेंट्स उस हरे रंग को ढक लेते हैं। लेकिन हर जीव अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और यहीं से हमें जिंदा रहने की एक बिल्कुल अलग ही स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। तो देखिए, नेचर में न्यूट्रिशन के 2 मेन तरीके हैं। एक है ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, जैसे हमारे पौधे जो खुद खाना बनाते हैं, और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफ्स यानी विषमपोषी, जैसे हम इंसान और जानवर जो अपना पोषण दूसरे जीवों से लेते हैं। पर कुछ पौधों ने तो न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए बड़े ही अजीब और हैरान करने वाले तरीके निकाल लिए हैं। ये प्लांट किंगडम के रूल ब्रेकर्स हैं। सबसे पहले मिलते हैं ऐसे पौधों से जो असल में एनर्जी चोर हैं। ये है अमरबेल या कसकुटा। इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं, तो ये अपना खाना बना नहीं सकता। तो ये क्या करता है, ये दूसरे पेड़ पर लिपट कर सीधे उसी से बना बनाया खाना चूस लेता है। इन एनर्जी चोरों के बाद अब बारी आती है शिकारियों की। जी हाँ, मांसाहारी पौधे। ये हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब कीटभक्षी पौधे, जैसे पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप। अब सवाल ये है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इन्हें कीड़े खाने की क्या जरूरत पड़ गई? असल में ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं, तो बस अपनी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए ये कीड़ों को फंसाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। और हमारी लिस्ट में आखिरी है वो जो मरी हुए और सड़ रही चीजों से अपना खाना लेते हैं। इन्हें हम नेचर का क्लीन अप क्रू भी कह सकते हैं। इन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स,
जैसे कि मशरूम। ये सड़ी गली चीजों पर एक खास तरह का डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, जिससे वो चीज घुल जाती है और फिर ये उसे सोख लेते हैं। है ना नेचर के सबसे बेहतरीन रिसाइक्लर्स। तो हमने देखा कि पौधों के खाने के तरीके सिंपल से लेके बहुत ही अजीब तक हैं, लेकिन एक प्रोसेस जो हम सबको, लगभग हर जीव को जिंदा रखता है, वो है फोटोसिंथेसिस। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि अगर ये जादुई प्रक्रिया न हो तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट करें।